बेटा भोला गांव की तरफ गया है प्रचार की वास्ते, लेकिन अभी तक आया नहीं। हम इसका इंतजार करते हैं। बेटा भोला। जी पिताजी। तुम गांव की तरफ गए थे, ये बतलाइए कि गांव वालों का क्या माहौल है? पिताजी हमारे फूलपुर क्षेत्र के जो भी हमारी प्यारी जनता है वो अपना मतदान केवल आपको देंगे पिताजी। सच? और हमारे साथ के जितने सहपाठी हैं, हमारे दोस्त परम मित्र, वो भी अपना योगदान केवल आपको देंगे पिताजी। बेटा भोला जी हाँ, इसी तरह मेहनत करते रहो, शायद इन सब की दुआ हो तो हम जरूर जीत जाएंगे। जी बापू। लेकिन बेटा भोला ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये स्कॉर्पियो किसकी है? हमें लगता है विधायक जी की है। हाँ बापू। बात क्या है? आओ उनका इंतजार करते हैं। आइए उनका इंतजार करते हैं। साहब आइए 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 आइए। अरे पिए जी ये कैसे मिल रहे हो भाई? देखिए मास्टर साहब, आज कई दिन के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हो रही है। तुम भी प्रचार में लगे हो, हम भी प्रचार में लगे हैं। क्यों नहीं? प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अच्छा ये बात है। और भोला बेटा ठीक हो? नेताजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। खुश रहो जब तक मन कहे तब तक। ये कैसा आशीर्वाद है? अरे हम कलमी पाड़े हैं। ओ ऐसी? हाँ ये बात है। क्या हो मैया मिसे बोलते हो नहीं बात करती हो? देखो बेटा, हम लोग प्रचार में निकले थे और प्रचार करते करते हमारे दिमाग में छोटी सी बात आई। गाड़ी अचानक तुम्हारे दरवाजे ले आए हैं। जब आ ही गए हैं तो कुछ बैठने उठने व्यवस्था कराओ बेटा। पिए जी मैंने माना कि आप विधायक जी के पिए हैं, आपको इनके यहाँ सोफा नहीं तो कुर्सी जरूर मिलती होगी। लेकिन ये तो मास्टर का द्वार है। यहाँ पर 3 कुर्सी और 1 खटिया है। कुर्सी तो हमने विधायक जी की सेवा में लगा दी है और खटिया सुबह टूट गई। जी हाँ, इधर साइड में जमीन खाली पड़ी हुई है। मेहरबानी करके आप यहीं बैठ जाइए। कहो हम विधायक के पिए हैं, एकदम पिए न हन। 2 लाख रुपया गड्डी गड्डी कोर्रा कोर्रा धरे हैं। एक थो रिवाल्वर खोसे हन, 18,000 के चश्मा लगाए हन, आँखी खोलाए हन, 2 डिब्बे सिगरेट धरे हन और बैठी कहाँ भुइया माँ। अरे कोनो बात नहीं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। चलो आज भुइया में सही, खूब जवान इज्जत करता हूँ। मास्टर साहब सब बात छोड़ो, यगरुआरी गुड़ मंगाओ। गुड़? अरे भैया गुड़ बोलो। हाँ पानी पत्ता करी भवानी। चलो कोई बात नहीं, मिलेगा। पिताजी बोलो बेटा। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक प्रत्याशी आप हैं, दूसरे प्रत्याशी विधायक जी। जी बेटा। फिर इनका सब परिवार के साथ आगमन हमारे द्वार पर क्यों और कैसे हुआ बापू? जरा इसे पूछा जाए। यही तो मैं भी सोच में पड़ गया बेटा। क्या बात है? अरे भैया हम तम्बाकू मुक्की नहीं खाते भैया। अरे जो तम्बाकू नहीं खाते तो चूना कहाँ से दूंगा? कैसे भैया हो तुम? अरे नेताजी जरा ठीक से बैठ जाइए। लेपा सहिता नहीं ना, हम कहें लाओ कुकुआ बैठ जाए। ऐसे बैठे हो जैसे लेटरिन में बैठे हो। वही समझ लियो।
विधायक जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अरे विधायक जी, इस गरीब द्वार पर अरे आप ये कैसे आए हैं? अरे आई ना बात समझ मेरी, आई ना बात समझ मेरी, हर क्यों तकलीफ उठाए हैं? आई ना बात समझ मेरी, क्यों ये तकलीफ उठाए हैं? विधायक जी, बात क्या है? मास्टर साहब, बोलो। कुछ खास काम से आए हैं आपके दरवाजे पर। आखिर वो खास काम कौन सा है? सुनिए। रिश्ता बनाने के खातिर हम द्वार तुम्हारे आए हैं। है आप बड़े किस्मत वाले, है आप बड़े किस्मत वाले, तुम्हें समधी बनाने आए हैं। अरे आप हैं किस्मत वाले बड़े, हम समधी बना। विधायक जी, आप क्यों मेरा मजाक कर रहे हैं? ना समझी का रिश्ता मेरा, ये पहेली मुझे बुझाओ ना। अरे आई ना बात समझू मेरी, आई ना बात समझ मेरी, और साफ साफ बतलाओ ना। आई बेटी की करो शादी बेटे संग, बेटी की करो शादी बेटे संग, फरियाद यही मैं लाया हूँ, फरियाद यही मैं लाया हूँ। ठुकरा देना ना बात मेरी, ठुकरा देना ना बात मेरी, मैं आस लगा कर आया। विधायक जी, जी हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। तो पैरवा प्रीत होती बराबर, सह पैर होती। ये बराबर सह, क्या मैं समझाऊं खुद ये समझदार है। साथ बेटी की करना और नहीं ठीक है, मंत्री जी आप खुद ये समझदार है। मास्टर साहब देखिए, चुनाव अपनी जगह पर है और रिश्ता अपनी जगह पर है।
हाँ, लेकिन विधायक जी, कहाँ आप और कहाँ मैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। सुनिए, तो चुनाव मैदान में जीत जाएंगे जब चुनाव मैदान में। चुनाव मैदान में जीत जाएंगे जब मंत्री तुमको बनाओ, ये वादा रहा। जैसे मैं वैसे आप, फर्क कोई नहीं, करके इनकार मत तोड़ो ना दिल। और जैसे तुम वैसे ये, और फर्क कोई नहीं, करिए इनकार मत तोड़ो ना दिल मेरा। विधायक जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने बेटे भोला से थोड़ी सलाह लेना चाहते हैं। बेटा भोला, ये लोग तुम्हारी बहन की शादी के विषय में बात कर रहे हैं। सुन रहा हूँ बापू। इसमें बता कि तुम्हारा क्या विचार बनता है। पिताजी, बोलो बेटा। ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि नीचे क्या है ये धरती माँ है और ऊपर आसमान। ये बताइए बापू, कभी इन दोनों का मेल हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ बेटा, कभी नहीं हुआ। तो आप मेरी सलाह जानना चाहते हैं? हाँ बेटा, मैं उससे बतलाऊंगा बापू। बताओ बेटा। पिताजी, आप है चुनाव मैदान में, शादी करना बहन की नहीं ठीक है। और मंत्री जी, आप यहाँ से चले जाइए। मंत्री जी, आप यहाँ से चले जाइए। बहन की शादी करने से इनकार है। मंत्री जी, आप यहाँ से चले जाइए। विधायक जी, मेरा भी फैसला सुन लिया और मेरे बेटे का भी फैसला सुन लिया। कृपया करके आप लोग यहाँ से चले जाइए। मास्टर साहब, हम आपके बेटे भोला से कुछ बातें करना चाहते हैं। विधायक जी, कुछ क्या, बहुत कुछ बात कर सकते हैं आप। बेटा भोला, विधायक जी कुछ बातें करना चाहते हैं तुमसे। बेटा भोला, कितना पढ़े हो? विधायक जी, इंटर फाइनल किया हूँ। इंटर फाइनल कर चुके हो? जी हाँ। और हम चाहते हैं तुम्हारी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते इस बोलपुर क्षेत्र में कोई भी बच्चा अपने बाप पर बोझ बने। पिए जी, इसी समय कुलपति जी को फोन लगाइए। दिल्ली कुलपति जी, ओके। 99 फिर 9 फिर 9 तो फिर 9, ओके। हेलो, हाँ हाँ हाँ, लोटा पानी बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए हमारे विधायक जी फोन पे हैं। ऐसा है इमरजेंसी बात, पहले हमारे विधायक जी से बात कीजिए, उसके बाद हम बातें करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, एक मिनट लीजिए, आप बातें कीजिए, बाद में फ़ोन काटना नहीं, मैं बात करता हूँ। जल्दी बात करना, पैसा कम है। अच्छा,
हेलो, नमस्कार नमस्कार। जी हाँ, ये बताइए कि आपके यहाँ कोई नौकरी खाली है? जी हाँ, एक हमारा होने वाला रिश्तेदार है जिसका नाम भोला है। अच्छा, किलर का पद खाली है। ठीक है, आप उसी जगह पर भोला को शिफ्ट कर दीजिए। भेजे। एक मिनट, फोन काटना नहीं, लोटा पानी बोल रहा हूँ। हाँ। देखिए कुलपति जी, अगर हमारे भोला हमारा करीबी रिश्तेदार है, अगर उसकी नौकरी 2 दिन में नहीं लग गई ना, तो जितने हम अपने विधायक हैं यहाँ के अपने समर्थन वापस ले लेंगे। तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, तुम किसी भट्ठे पे जाके बुक्की हाकोगे बेटा। हाँ, लग जाएगी। हाँ, धमकी, अरे धमकी क्या बात है, 2 दिन में लग जाएगी। हाँ ठीक है, रखो फोन। हाँ, पैसा नहीं है, रखो। देखा भोला, जब हम तुम्हारी नौकरी के लिए कुलपति जी से बात करते थे, उनको डाल सकते हैं, तो मैं तुम्हारी नौकरी के लिए क्या नहीं कर सकता हूं? नेताजी, आप मेरी नौकरी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यों? अब भाई नवा काना बना देते भवानी के यहाँ ये तो कहूँ आँख मूंद ले गए, दपर दपर हुआ। नेताजी, मैं अपने बापू से सलाह करके बताऊंगा। हाँ, आप पूछ लो। पिताजी, बोले बेटा। सीता हमारी बहन है और आपकी बेटी है जी। मुझसे ज्यादा अधिकार आपको है। हर माँ बाप की यही सोच होती है कि मेरी बेटी अच्छे ऊंचे खानदान में जाए, जितना वो सुख करेगी उतना हम लोगों को प्रशंसा मिलेगी। अगर आपकी इच्छा इसी है तो आप नेताजी से हाँ कर दीजिए और इसे बता दीजिए कि परसों बारात लेकर चले आए। ये बात है बेटा जी। आपका अगर बेटा नौकरी पा जाएगा कुमारगंज लड़वा सिटी में, भैया, हाँ लड़वा सिटी में, तो आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, हमारा सामान बढ़ेगा। नेताजी, जैसे दहेज में जो पैसा दोगे या रुपया दोगे, बर्तन दोगे, हमारा सामान ही तो हुआ। विधायक जी, मेरा बेटा तैयार है, मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप परसों बारात लेकर आइए, हम अपनी बेटी की विदाई कर देंगे। ठीक है मास्टर साहब। लेकिन एक बात है, हम बहुत गरीब हैं, हम कुछ दे नहीं पाएंगे भैया, हम दहेज जो है के लिए मजबूर हैं। मास्टर साहब, कैसी बात करते हैं आप? अरे हम लोग तो दहेज विरोधी हैं और आपसे हम वादा करते हैं, कसम खाते हैं, अगर आपसे 1 पैसा दहेज लो तो हम पूरा परिवार सहित कोढ़ी हो जाओ। मास्टर साहब, हम लोग बड़े आदमी जरूर हैं, लेकिन कुछ खूबियां हम में भी पाई जाती हैं। चाहे छोटे हों चाहे गरीब हों, किसी इंसान से 1 पैसा दहेज नहीं लेते हैं। अगर मैं आपसे 5 पैसा दहेज ले लूं तो मैं लोटा पानी, वह त्रिलोकीनाथ विधायक, वह बेटा बंटा धार, बिच्छू रानी को छोड़कर तीनों आदमी कोढ़ी हो जाए। अरे भैया, बहनी से कोढ़ी बन गई। नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये बताइए नेताजी, जरा कान लाइए। हाँ, ये बताइए, बिच्छू रानी को क्यों छोड़कर? वह का ना जाने पौबो। तो ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं, आप लोग जाइए, परसों बारात लाकर आइए, हम अपनी बेटी की विदाई कर देंगे। जिस तरह से इन लोगों ने अभी तक टाइम दिया, मात्र 2 मिनट का टाइम और लेना चाहता हूँ। तो ले ले बेटा, क्या बात है? मैं अपने होने वाले रिश्तेदार से 2 बातें करना चाहता हूँ। भाई बंटाधार, कम हियर। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बहुत कुछ कह सकते हैं। हम आपसे कहना यही चाहते हैं कि मेरी बहन ने तो इंटर फाइनल किया है, लेकिन आपने कितनी योग्यता हासिल की है? अरे मैं भी इंटर फाइनल किया हूँ। फालतू ना बोले भोसड़ी वाले। तो आप कितना योग्यता हासिल किए हैं? अरे इंटर फाइनल किया हूँ भाई, मैं भी इंटर फाइनल कर चुके हैं। हाँ, लेकिन इंटर फाइनल किया है
किस किस सब्जेक्ट से? कौन कौन सब्जी भी आपके पास? है नेताजी, मैं आलू कद्दू सब्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट यानी विषय की बात कर रहा हूँ। अरे तो कोई मैं पागल फिर रही हूँ यार, वही ज्ञान भारती बाल भारती पढ़ करके इंटर फाइनल किया। मादर चुअर बोले हो ना, अब अल्लाह बना बनाया काम बिगाड़ देगा। इधर से साला इलेक्शन खराब किया है मूड, ये साला और पागल कर देगा। देखो बेटा भंटाधार, ओ बेटा भोला, मेरा बेटा बंटाधार बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन कुछ कमियां हैं ये कि जैसे हम रहते हैं उसके पिताजी रहते हैं, ये कोई फालतू बोलता नहीं है, अदब करते हैं। अदब करता है। अदब करते, इतना अदब कर देते हैं कि पढ़ाई लिखाई भूल जाते हैं। हाँ हाँ, कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ कहो तो एक नमूना पेश करूं? वो तो आपकी मर्जी है, दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, देख लो। यहाँ अरे दिन भर गुब्बारा बेचा तो एटीएम फार्म मिला करे हो। सुन, जो पूछू शादी विवाह का मामला है, सही सही बताना, सहज सहज सवाल पूछूंगा बता देना। अरे बता दूंगा दादाजी, बता दूंगा। ये बता बेटा, दुदुन्ना दुगुना पाँच, पान तिहाई 25, 7 चौक 72, 8 पचे 240। इसार कुछ नहीं चाहिए। बेटा भोला ये बहुत पढ़ा लिखा लेकिन अदब करता है। वो तो दिख रहा है। ऐसा कीजिए, अभी आप लोग जाइए, परसों बारात लेकर चले आना, मैं अपनी बहन की विदाई कर दूंगा। ए विधायक जी यहाँ आओ। देखो मामला तर ऊपर न करो और ना दबात के नौता आवा है बहन बेटिया के, हाँ वहाँ पहुँचे का है, वही खल फले में राखो पितर पक्ष में। पिए जी, पितर पक्ष में शादी नहीं होती है, पितर पक्ष में लोग गया दी जाते हैं। अरे तो कैम राखो बढ़िया का ना वो पचखा में राखो। पचका में शादी होती है, पचखा में ना हुए तो राखो। मास्टर साहब आप शादी की तैयारियां कीजिए, हम परसों बारात लेकर आएंगे। बहुत अच्छी बात, अब चलिए। लेके चला गवा यार। पिए जी, सब लोग तो गए, अरे तुम कब जाओगे भैया? अरे जाओ यार, हमारा लंका जा रही है। लंका? और क्या बात क्या है? कुछ नहीं, अब उसका सब ना जानो। वैसे मास्टर साहब, अभी तक हम लोग चुनाव मैदान में थे, गले गले में वोट मांगा करते थे, लेकिन आज से हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी लग गई। तुम बन गए हमारे समधी, हम बन गए तुम्हारे समधी। वो तो और है ही है समधी भाई। होने के कारण पहली मुलाकात का हमें मिलना चाहिए, मिलना। क्या भैया मिलना? हाँ अरे भैया अभी शादी नहीं हुई, दहेज चालू। दहेज की बात नहीं है, ये पहली मुलाकात है। जो तुम्हारे जेब में 16-32 आना हो उसे दो, और इसी वक्त से हमारी रिश्तेदारी चालू है। अच्छा ये बात है, तो भैया देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आज बिल्कुल सुबह भाई। मंडी गया था, वहाँ कुछ ज़्यादा खर्चा हो गई, देखता हूँ भैया। निकालो निकालो, कोई बात नहीं है। जवान ये हमारा एक ठो इंग्लिश वाली अथा और बढ़िया 4 अंडा के आमलेट कटे संझा के देखा जाए। पिए जी आय? ये बतलाइए, आप दारू भी पीते हैं? दारू का मौका पाई हम लील गा खाई ली। मास्टर साहब अब हम जा रहे हैं और रिश्ता तय हो गया है। जी हाँ। अब हम बारात में आएंगे और जाते जाते हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे भैया क्या कहना चाहते हैं? और समधे बेदर्दी मोरा मेला ना कैला हो, समधे बेदर्दी। समधे बेदर्दी मोरा मेला ना कैला हो।
पिए जी, आय हो अरे बात क्या है? अरे दादा रे, गाड़ी चढ़ते हुए कोई कील गड़ गई क्या? कीला नहीं कटहर गड़ेगा। ये कौन है? ये मेरा बेटा भोला है। गोला नहीं, आका गोला है। कितना पढ़ाया आपने इसे? अरे इंटर फाइनल कर चुका है। इंटर फाइनल कर चुका, आप खुद मास्टर हैं। जी हाँ। हैं? क्या अपने बेटे को यही पढ़ाया है? तुम्हारे द्वार पर जो कोई आए उसका चूतर खोदा। क्यों बेटा? क्या हुआ जी? नेताजी, मेरा मजाक आपको बुरा लग गया? मैंने माना कि आप लड़के वाले हैं, मेरे पिताजी लड़की वाले हैं। अब आपका संबंधी का रिश्ता हो गया। हाँ? मेरे पिताजी आपसे मजाक नहीं कर सकते, हाँ ताऊ लेकिन मैं तो उनका बेटा हूँ। ताऊ ताऊ। मेरा चाहे हाँ? आपसे मजाक कर सकता हूँ। अच्छा, तुम हमारे समधी के बेटे हो, हम लड़की वाले, आप लड़का वाले हैं। हम लड़का वाले हैं। तुहार हद पत पहुँचत बा, चाहे संझा हुए, चाहे दोपहरे हुए, चाहे जौन टाइम मजाक कह सकता हो। कोई भी टाइम हो। हैं? हाँ? बेटा देखो, इस तरह मजाक न कर कि बुरा लग जाए। अरे नहीं करेंगे बापू। लेकिन बेटा भैया, अब तो सारी तैयारी तुम्हें करना है। परसों बारात आएगी, सारी देख रेख अब तुम्हारी जिम्मेदारी है भैया। ए छटुआ, छटुआ, ए बबुआ, पागल क्या रहता है तू? बहन की शादी तय हो गई तो इस तरह ढीला रहेगा तो काम कैसे चलेगा? चल, अभी चलना है मानीगंज बाजार, सारी तैयारियां करनी है, परसों बारात आनी है। बताओ घर से जावे के भैया। और क्या? चलो भैया। चल चलते हैं। आओ।